दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 5 ऐसे सवाल करेंगे जो एग्जाम में आते रहता है। सब्जेक्ट मैथ है, इसका वास्तविक संख्या है। 5 ऐसे सवाल है जो एग्जाम में आते रहता है। पहला क्वेश्चन अब देखना स्टार्ट करेंगे। 25, 21, 17 में रिपीट हो रहा क्वेश्चन। इसी प्रकार पहले ये क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ऐसे है कि हर बार एग्जाम में आते रहता हूँ। इसको बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी परिमेका क्या है। कि 2 से हम भागा देते हैं 9 में तो आता है 4 बार में लगेगा 8 हो गया 1 हो गया, इस प्रकार से होगा। तो ये इसी को हम लोग परिमेका में बदलने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ए करते हैं, यहाँ से बी से भागा देते हैं ए में, तो हम लोग का भागफल आता है क्यू और शेषफल आता है आर। तो यहीं से तैयार होता है यूक्लिड विभाजन परिमेका। इसको लिखेंगे ए बराबर, इसमें देखते हैं कि 9 बराबर लिख सकते हैं 2 × 4 + 1। यही है यूक्लिड विभाजन परिमेका। इस फॉर्मूला क्या तैयार होगा, ए बराबर BQ + R। यही है यूक्लिड विभाजन परिमेका। तब हम लोग इसको अब हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला नंबर है कि ये दोनों में से बड़ा जो है उसको ए बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि इसमें से जो बड़ा है उसको बोलेंगे ए बराबर हो गया 867 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 255 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए जो है बी से बड़ा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 255 से डिवाइड करेंगे और हम लोग मसाला सा निकालेंगे। 255 से 867। अब देखेंगे कितना बार में लगेगा, इसको करेंगे 255 को 3 बार देखते हैं ट्राई करके। 5 से 15 हो गया, 1 हो गया 15, 1 16 हो गया 7, यानी 3 बार में लग जाएगा। इस अगर 4 बार लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगा देना। तो आगे 3 बार में लगाने पर 765 आएगा। ये घटा देते हैं, 2 आ गया 0 आ गया 1 आ गया, इस प्रकार से आ गया। और अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नियम लिखना पड़ेगा। कौन नियम से बना रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन से यहाँ लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेका लिख देते हैं, परिमेका से। तो फॉर्मूला क्या बना था, ए बराबर BQ + R। ए का वैल्यू यहाँ पर और लिखाएगा 867 बराबर बी का वैल्यू हो गया यहाँ पर हो गया 255, क्यू का वैल्यू हो गया 3 हो गया, प्लस आर का वैल्यू हो गया ये शेषफल 102। यहाँ पे शेषफल हम लोग का 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे शेषफल नहीं आया 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग फिर से इसे डिवाइड करेंगे, जब तक पूरा कंटिन्यू कट नहीं जाता उसको भागा देते रहेंगे। फिर से 102 से भागा देंगे 255 में। 2 बार में लग जाएगा तो 204 हो जाएगा, 1 हो गया 5 हो गया, कट हो गया। फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे। ये बीच वालों के यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 102 × 2 + 51। शेषफल यहाँ भी 0 नहीं है, इसी प्रकार से फिर से लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे। हो गया। फिर इसी प्रकार से और आगे बनाएंगे, यहीं पे बना देते हम लोग। 51 से डिवाइड करना है 102 में, 2 बार में पूरा लग जाएगा। हो गया, यानी लास्ट में काटा 51 काट दिया, इसलिए कि 867 और 255 का मस्सा हो गया 51 हो गया। इसको हम लोग लिख देंगे लास्ट में आंसर अच्छा से। अतः
मासा बराबर 51 हो गया। और हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम लोग का ये सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मासा तथा लसा ज्ञात करना। ये क्वेश्चन भी 2023 में पूछा गया। देखिए 2027 में भी आ सकता है। ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। पहले नंबर 200 ये है 24 को इस प्रकार से लिखते हैं। 24 को इस प्रकार से हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। यही है अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे 12 आ गया, 2 से करेंगे 6 आ गया, 2 से करेंगे 3 आ गया। तो आ गया 2 × 2 × 2 × 3। ये हम लोग का 24 का हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 36 को करेंगे। 9 आ गया, फिर 2 से करेंगे, नहीं 3 से लगेगा, फिर से यहाँ पर लिख देंगे 36 बराबर क्या लिख देंगे 2 कितना बार आया 2 बार आ गया, 3 आ गया 3 बार आ गया, हो गया। अब पहला नंबर निकालना हम लोग का मासा निकालना, उसके बाद लसा निकालना है। तो पहले हम लोग मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने से पहले हम लोग अच्छा से यहाँ पर लिखेंगे 24 और 36 का मासा बराबर। मासा का मतलब तो कॉमन, यानी दोनों में क्या क्या कॉमन हो रहा है। अब देखेंगे इसमें कि 2 इसमें 36 में भी आया, 2 24 में, इसको लिख देंगे। फिर से देखेंगे ये दोनों काउंट हो गया, फिर 2 इसमें भी आया, 2 इसमें भी, इसको भी लिख देंगे। अब देखना है कि 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसको देख लेंगे ये दोनों मिल रहा है। अब इसका पे इसमें नहीं मिल रहा, अब इसका भी और नहीं मिल रहा। इतना ही। इस प्रकार से ये वाला एक मिल गया, एक ये मिल गया, अब एक ये मिल गया, इस लाइन वाला मिल गया, ये लाइन मिल गया, ये लाइन मिल गया। तो हम लोग का मासा हो गया 2 का पढ़ेंगे 2 4, 4 का पढ़ेंगे 3 तो 12 आ गया। यानी 24 और 36 का मासा हो गया 12 हो गया। अब निकालते हैं लसा। फिर से इसी प्रकार से लिख देंगे 24 और 36 का लसा बराबर। लसा निकालने के लिए यहाँ पर देखना पड़ता है कि कितना तरह का नंबर है। इसमें देखेंगे कितना तरह के लोग आया है, यानी नंबर है 2 आया है और एक 3। यहाँ पर टोटल यहाँ पर तो नंबर है 1 2 3 4 बहुत सारा है, लेकिन कितना प्रकार के, एक 2 हो गया और एक 3, यानी 2 प्रकार का नंबर है। अब इसमें क्या करना है, देखना कि 2 इसमें ज्यादा है कि या इसमें ज्यादा है। जिसमें ज्यादा रहेगा वही नंबर को उसे यहाँ से उठाना है। 1 2 3 और इसमें कितना 1 2, इसमें कम है इसमें ज्यादा है, इसी को लिखना 1 2 3, तो लिख देंगे 1 2 3 हो गया। उसके बाद अब देखना है कि 3 इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार आया, तो इसी को उठा लिखेंगे 3 × 3। अब हम लोग इंटू कर देंगे। 2 का पढ़ेंगे 2 बार 4, 4 का पढ़ेंगे 2 बार तो 8 आ गया, और फिर ये वाला 9 आ गया, ये दोनों का इंटू कर देंगे तो 72 आ गया। हो गया हम लोग का 24 और 36 का लसा हो गया 72। ठीक है, इसी पर दोहरा क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का पूरा हो गया। मासा निकालना था, लसा निकालना था, निकाल दिए। मासा हो गया 72, 12 हो गया, और लसा हो गया 72। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का। 2 संख्याओं का मासा, यानी 2 संख्या का मासा है 23 है तथा उनका लसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इन 2 संख्या, उसका मासा 23 हो गया और उसका लसा 1449 है। उसमें से एक संख्या दिया हुआ 161, तो दूसरी संख्या निकालना। इस क्वेश्चन को निकालने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। फॉर्मूला बोलता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इस शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं, बराबर होता है मासा गुने
लसा होता है, गुने लसा होता है। ऐसा क्वेश्चन है जब भी तो इसी प्रकार से बनाएंगे। इसमें कह रहा दूसरी संख्या निकालना, तो इसमें से दूसरी संख्या कौन है, ये, तो इसको दूसरी संख्या को यहीं पर रखेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का मसा गुने लसा, और ये जो इनटू में है से डिवाइड में आ गया, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ बोलते पहली संख्या निकालना, तो इसी प्रकार से पहली को यहीं पर रह देते हैं और दूसरी संख्या को डिवाइड में जाते हैं, हो जाते रेडी। अगर इसी में पूछता मसा निकालना और दो संख्या देता है तो मसा को यहाँ रह देते हैं और लसा को बटा के नीचे ला देते हैं, बन जाता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखते हैं। दूसरी संख्या निकालना तो इसके फॉर्मूला पर लिख देंगे दिया, लिखना क्या, पहली संख्या के जितना दिया उतना लिख देंगे। पहली संख्या हम लोग का दिया हुआ है 161, उसके बाद हो गया मसा दिया हुआ, यहाँ लिख देंगे मसा दिया हुआ 23, उसके बाद लसा दिया हुआ 1449, लिख देंगे 1449। अब दूसरी संख्या निकालना तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर भाग, यही हम लोग का निकालना। तो हम लोग को फॉर्मूला तैयार हुआ था, दूसरी संख्या का फॉर्मूला तैयार हुआ था, दूसरी संख्या का फॉर्मूला रेडी हुआ था मसा गुने लसा बट्टा दूसरी संख्या निकालना तो पहली संख्या डिवाइड हो जाएगा। हो गया। अब सब खाली वैल्यू को रखना और बस आंसर हम लोग को मिल जाएगा। मासा कितना हो गया 23 हो गया, लासा कितना 1449 बट्टा पहली संख्या है 161। अब हम इसको काटने के लिए थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे। यहाँ एक को 9 बार में कट रहा है, यानी एक का पहाड़ में 9 आता है इकाई में, देख लिए, इसलिए हम लोग इसको काटेंगे एक बार में और इसको काट देंगे 9 बार में। हो गया। यहाँ पर लिखाएगा 23 × 9, तो हम लोग गुना करेंगे 9 का पढ़ेंगे 3 बार, आगे 27 के 7 हाथ में 2, अब 2 का पढ़ेंगे 9 बार 18 और 2 20, यानी हम लोग का रेडी हो गया आंसर। यहाँ पर आंसर यानी दूसरी संख्या निकल गया 207। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। अब अगला क्वेश्चन देखना है, 3 हो गया, अब इसके बाद 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या जो क्वेश्चन 2014, 2015, 2018 में रिपीट कर रहा है, बार बार क्वेश्चन आते जा रहा है, इसलिए पहले हम इसको देखते हैं। इस सिद्ध करके लाना है एक अपरिमेय संख्या। इसको लिखने बनाने के लिए पहले हम लोग, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, इसको अच्छा से थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। माना कि, मान ले रहे है नहीं रियल में कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, मान ले रहे हैं कि ये परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या तो 2 p/q के ग्रुप में होता है, तो इसको लिख देंगे कि √5 = p/q। यहाँ पे लिखेंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक है, फिर इसके बाद लिखेंगे √5 = m/n। लिखेंगे m और n
एम और एन का अभाज्य गुणनखंड करने पर 1 आता है। ये लिखेंगे जहां एम और एन एक अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब ये वही हुआ, सभाज्य गुणनखंड मतलब 1 होता है मासा गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पे इंटू करते हैं, ये वाले इसमें इंटू करेंगे और ये वाले इसमें, तो हो जाएगा √5n = m हो गया। आइए इसको हम लोग समीकरण 1 नाम भर देंगे। अब यहाँ बोलेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको वर्ग करेंगे तो 5 बन जाएगा और यहाँ पे n² हो जाएगा बराबर m² हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है कि 5 यानी 5 को भाग देने पर m को भी काट रहा है, ये लिखना, और फिर 5 m को भी काट रहा है। 5 m² को विभाजित करता है, काटता है या विभाजित यानी पूरा पूरा कट जाता है, यानी इसका मल्टीपल है। 5 m² को विभाजित करता है। लेकिन 5 जो है m को भी स्क्वायर को तो यानी 5 से जब हम लोग भागा देंगे m² में, उसको भी काट दे रहा है, और 5 को जब हम 5 से m में भाग दे रहे हैं, ये भी पूरा काट दे रहा है, ये लिखा गया। 5 m को भी विभाजित करता है। हो गया। फिर से हम लोग पुनः इसको मानते हैं, ये लिखने का हेडिंग है बस, और कुछ नहीं, इसमें सिद्ध करने के लिए है। लिखते हैं फिर से पुनः माना कि। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, m का वैल्यू ले लेते हैं, जो यहाँ पर रहेगा √5, तो वहाँ पर 5 माना कि m बराबर 5 के बोल देते हैं, मान लिए, यानी m का वैल्यू इसमें 5 रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, यानी इस वैल्यू में यहाँ पे रखना है, यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे हम लोग समीकरण इसको बोलना है फर्स्ट, इसी में रखना है। यहाँ पे लिख देना, यहाँ पर m का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हम लोग इसमें समीकरण 1 में, तो जैसे यहाँ पे नहीं रखना तो इसको लिख देंगे 5n², और इसमें रखेंगे, ये स्क्वायर है, और इसको रखेंगे तो इसको अच्छे से लिख देते हैं 5k, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n² यानी 25k²। अब इसको फिर से यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग का अगला पेज में बनाना है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। फिर से यहाँ पर ये काट देते हैं, तो लिखाएगा n² बराबर 5k²। फिर से वही बात लिखना है, 5 जो है, ये जो 5 है, यहाँ पे 5n² को विभाजित करता है,
फिर लिखेंगे 5 n को भी, यानी दोनों को दोनों फिर इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम 5 को n स्क्वायर में भाग दे रहे हैं तो वो भी कट जा रहा है, 5 को जब n से भाग दे रहे हैं उसमें भी कट जा रहा है। 5 n को भी विभाजित करता है। इसका मतलब हम लोग का जो कट जा रहा है, तो इसका मतलब कि m और n का मस्सा हो गया 5। पहला शुरू में बोला गया था m और n का यहाँ पर m और n एक साथ भाजन करेंगे, इसका यानी मस्सा निकालने पर एक आना चाहिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन जब इसी को हम लोग सिद्ध करके देखें तो आगे बता रहा है m और n का मस्सा 5 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या यानी √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यही सब लोग का सिद्ध होते जा रहा है। हम लोग इसलिए आप लिख देंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या मानना गलत है। देखिए लास्ट में अतः √5 एक, सॉरी यहाँ पर क्या बोलना है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या मानना गलत है। यहाँ पर लिखना आता है √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 था और एक 5वां क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, हम लोग का लास्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है बिना भाग की क्रिया किए सिद्ध करना कि परिमेय संख्या 77/210 अशांत अवृत्ति दशमलव है। यानी भाग देने पर कंटिन्यू चलते रहेगा, चलता है, पूरा नहीं कटेगा, उसी को बोलते हैं अशांत अवृत्ति। इसको सिद्ध करके बताना है। तो हम लोग सिद्ध करने के लिए हम लोग सिद्ध ये कर देते दिखा देना है कि हम लोग का होता है अंश बटा हर, यानी इसी को बोलते हैं परिमेय भिन्न में रहता है, अंश बटा हर होता है। यानी हर में यानी बटा के नीचे में दिखा देना 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। अगर इसके रूप का रहेगा तो बोलेंगे शांत है, और अगर इसके रूप में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n अगर नहीं रहेगा, अगर इसके रूप का नहीं है तो बोल देंगे अशांत है। यही हम लोग का सिद्ध करके दिखा देंगे। तो हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे चूँकि 77/210, इसको फिर से हम लोग उतार देते हैं 77/210। 7 से काटेंगे, 7 का पारा से 1 1 आ गया, 7 के 5 से 3 0 हो गया। इसको हम लिखेंगे 11/30। अब इसको यही ना है हर, इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे, तो हम लोग लिखते हैं 11। इसको पहले आप इधर में तोड़ लेते हैं, 2 से भाग देंगे 15, फिर 2 से भाग देंगे, नहीं 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से हो गया 5। देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन बीच में ले लिया 3 जो कटने वाला नहीं। इसको लिख देंगे 2 फिर हो गया 3 इंटू 5, 2 गुने 3 गुने 5। तो देखो तो सब कुछ 2 और 5 है, बीच में आ गया 3, यानी इसका रूप का नहीं है, यही लिख देना पड़ेगा। इसलिए 77/210 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के इतना के रूप का नहीं है।
इसलिए यह एक आसान। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वास्तविक संख्या का अगला दिन ये वीडियो ये पार्ट 2 बनेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग